केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत पर कुछ अंकुश लगाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दे दी है और इसके तहत वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस ले लिया जाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते संसद में इससे जुड़े बिल को पेश किया जा सकता है। संशोधनों के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं। देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे अधिक संपत्ति है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों के अधिकार काफी बढ़ा दिए थे। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड पर किसका नियंत्रण है? क्या आम मुस्लिम इससे जुड़े फैसले ले सकते हैं? वक्फ बोर्ड के पास कितना पैसा आता है और क्या उन पैसों की कोई जांच होती है? हमारे सहयोगी प्रशांत ऐसे कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। सरकार वक्फ कानून में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए 2 दिनों पहले ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें चर्चा की गई। सूत्रों का कहना है कि करीब 40 बदलावों को लेकर चर्चा की गई और इससे जुड़े एक बिल को संभवतः जो अभी संसद का सत्र चल रहा है जिसमें कल से अगला हफ्ता शुरू होगा, इसी हफ्ते में सरकार इससे जुड़ा एक बिल संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में पेश कर सकती है। हमें जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कल ही इससे जुड़े एक बिल को संभवतः राज्यसभा में सरकार पेश कर दे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कल सुबह लिया जाएगा जब संसद का सत्र शुरू होगा, की कार्यवाही शुरू होगी। उसके पहले सरकार इस पर अंतिम फैसला करेगी, लेकिन उम्मीद है कि कल राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। वक्फ कानून 1995 में और वक्फ कानून 2013 में बदलाव किए गए थे और उसमें और सरकार उसमें बदलाव करने जा रही है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान देकर कहा कि अगर सरकार इसमें कुछ बदलाव करती है तो वो उसका पुरजोर विरोध करेगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि जब से ये चर्चा शुरू हुई है तब से इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है और सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि इस कानून के ज़रिए जो बदलाव किया जा रहा है उसके ज़रिए सरकार जो देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उन सभी संपत्तियों को अपने कब्ज़े में लेना चाहती है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इससे ज़्यादा गलत बात नहीं कुछ हो सकती, इससे ज़्यादा भ्रामक बात कुछ नहीं हो सकती। सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार केवल चाहती है कि जो वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है इसका जो कामकाज है इसमें पारदर्शिता है, इसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि सरकार के सूत्रों का दावा है कि मुस्लिम समाज के भीतर से ही इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं और सरकार के पास भी इस तरह के रिप्रेजेंटेशन आए थे कि वक्फ बोर्ड के जो कामकाज है उसमें सुधार किया जाए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। तो उसके उद्देश्य से ही सरकार ये कदम उठाने जा रही है। दूसरी बात सरकार का कहना है सूत्रों का कि जो दोनों संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि उनमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। तो कानून में बदलाव करके इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि उनमें महिलाएं भी शामिल हो सके। इसके अलावा जितनी भी वक्फ की जो वक्फ बोर्ड जिन भी नई संपत्ति पर अपना दावा करता है उसके खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील नहीं की जा सकती है अब फ़िलहाल जो कानून है। अब सरकार जो बदलाव करने जा रही है उसमें ये इस बात का प्रावधान होगा कि अगर वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन पर किसी संपत्ति पर अपना दावा ठोकती है तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालतों में भी अपील की जा सकेगी।